नमस्कार। आज अपने भूगोल का चैप्टर लेंगे। उसके अंदर पहले तो भूगोल की बेसिक चीजें हैं, भूगोल का ये पैटर्न है, बेसिक चीजें उनको क्लियर करना जरूरी है। ये चीजें अगर क्लियर होगी तो हम अपना जो भूगोल का चैप्टर उसको कर पाएंगे। मुख्य जो अपना पार्ट है वो भारत का आकार और स्थिति, इसके संबंध में तो उसकी बेसिक चीजें हैं भूगोल के अंदर, वो जरूरी है। सबसे पहले जो भूगोल के अंदर जो अपना होता है उसके अंदर रेखाओं का ज्ञान होना जरूरी है। रेखाएं मुख्यतः जो है उनको ध्यान में रखेंगे तो अपना जो क्लियर हो जाएगा। ये पृथ्वी है, गोलोक के अंदर दिखेगी। इसका ऊपर का भाग जो है, इसके दो ध्रुव है ये, ठीक है। ऊपर का जो है वो उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे का है वो दक्षिणी, ठीक है। ये दो भाग इसके लिखे हुए, उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी ध्रुव। अब इसको जो रेखाएं जो खींची जाती है, जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती है उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखा। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उन रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं, ठीक है। जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाए वो कहलाती है अक्षांश रेखाएं। जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ये चीज ध्यान में रखना। इनके बीच का जो भाग है उसके आधार पर किस देश की क्या स्थिति है उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम करेंगे दो भागों में इसको। जो अक्षांश रेखा है, मुख्यतः जो अक्षांश रेखा है वो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो बीच की भाग है एकदम मध्य के अंदर जाता है उसे जो अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसी प्रकार देशांतर रेखा भी 0 डिग्री का भी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था अक्षांश रेखा के ऊपर का जो भाग है, ऊपर का ये भाग है, ये उत्तर की ओर है तो ये कहता है उत्तरी गोलार्ध। और ये भी उत्तरी है, ऊपर का है तो। और इधर आएगा नीचे का भाग, बताया था मैंने दक्षिणी। नीचे का भाग कौन सा बताया था? दक्षिणी। ठीक है, तो ये भी दक्षिणी। ऊपर का भाग उत्तरी और नीचे का भाग दक्षिणी। अब इधर का भाग है 0 डिग्री से इधर है और इधर का भाग है, जो इधर का भाग है वो पश्चिमी रहेगा और इधर भी जो है पश्चिमी और इधर रहेगा फिर पूर्वी। तो ये 4 भागों में हो गया। इधर का भाग हो गया उत्तरी पूर्वी, इधर दक्षिणी पूर्वी, इधर का उत्तरी पश्चिमी और इधर दक्षिणी पश्चिमी, ये भाग हो गया। ये जो रेखाएं हैं ये 4 भागों में हो गया। अब जो है जो भाग रेखा है, नाम इसको देशांतर रेखा 0 डिग्री, इसको अक्षांश रेखा 0 डिग्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये भाग, ये 4 भाग है इसके, 1 2 3 4, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे की स्थिति को अपने बढ़ते हैं। इतना ध्यान में आया तो अब आगे की स्थिति देखें। भारत की स्थिति में देखें, भारत का नक्शा से आपको इसके बारे में ध्यान में आ जाएगा।
थोड़ा सा नक्शा बनाने का अभ्यास करेंगे तो और अच्छा बन सकता है। ठीक है आगे। अब इसका जो बाहर का आकार और स्थिति है, ये जो इधर से लेके जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, और इधर गुजरात से लेके दक्षिण साइड के अंदर, दक्षिण पश्चिमी साइड में, ये पूर्वी साइड में से उत्तर की ओर ये पूरा भाग है। अब इसकी लंबाई जो है वो और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई अपने परीक्षाओं में आती है। ठीक है, जो अपने इधर की लंबाई उसको याद रखने के लिए 32, ठीक है, याद रहेगा 32-14 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 32-14 किलोमीटर। अब इधर से जो पूर्व से पश्चिम की है उसकी लंबाई है 29-33 किलोमीटर। आगे ध्यान में, ठीक है। तो ये जो लंबाई इसकी वो ध्यान रखना, ये मुख्यतः प्रश्न ध्यान में रहे आपके। अब आता है इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का, वो ध्यान में रखने के लिए। तो पहले अपने ये जो पॉइंट हुआ इसको ध्यान में रखने के 8 डिग्री 4, ठीक है, 8 डिग्री 4 ध्यान रखने के लिए। इसको ध्यान रखना ये 8 है और ऊपर का भाग जो करना है इसको ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा रखना। 4 है उसमें एक कम कर दो, कितने होंगे? 3। 8 है उसमें से एक कम कर दो, कितना? 7, ठीक है, और एक इसमें से 3 का डबल कर दो, 6 हो गया इसका दोनों। अब इधर याद रखने के लिए और इसका ध्यान में रखने के लिए बहुत है आसान सा, 6 का 6 हो गया, 7 का 7 इसके अंदर हो गया। अब 7 में 1 बढ़ा दो, हो गया 68 डिग्री 7। अब इधर का है जो है उसको 9 याद आ जाएगा, एक इधर बढ़ा दो, 7 डिग्री 25। आगे ध्यान में ये अपना। अब ये जो है ऊपर का भाग जो बताया उत्तर रहता है, तो ये उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऊपर का भाग कौन सा गया? उत्तरी अक्षांश। और ये कौन सा रह गया? पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये पूरा। तो आपको याद करने के लिए बहुत आसान तरीके से इन चीजों को बताया। अब जो दूसरी चीज है, जो तीनों रेखाएं हैं उनका आपको साथ में अध्ययन और होना चाहिए, जो ग्लोब के अंदर नियमित है। उनको याद रखने के लिए भी ट्रिक है, उसके अनुसार याद करेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। जो मैंने बताया था पहले, 0 डिग्री इधर और 0 डिग्री इधर, इधर से इधर खींचते हुए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अब इसका अन्य भी नाम है, ये दोनों मध्य में है एकदम। सूर्य का जो प्रकाश है वो इसके ऊपर सबसे ज्यादा रहता है, तो मध्य में, तो इसका भूमध्य रेखा भी इसको कहते हैं। भूमध्य रेखा भी इसका नाम है। तो अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। और दूसरा गर्मी ज्यादा रहती है तो इसको तीसरे नाम के अंदर विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 3 नाम हो गए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, याद रखने के लिए इसको थोड़ा सा और आपको सोचिए तो इसके लिए आपको याद रहे, इसलिए आगे ध्यान में। अब इसको याद रखने के लिए वह से भारतीय आदर्श विद्या, ठीक है, याद रखें
भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा, ये याद रखने के लिए भारतीय आदर्श विद्या, ये याद रहेगा आपको, आसानी से याद रहेगा, 2-3 बार पढ़ोगे तब। अब जो देशांत रेखा, ये भी 0 डिग्री पे रहती है, तो इसका भी नाम क्या रहेगा, 0 डिग्री देशांत रेखा। दूसरा, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर के अंदर से जाती है, को ठीक है, ग्रीनविच नगर के नाम के आधार पर इसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना था, उस नगर के आधार पर ग्रीनविच रेखा के नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है, आगे ध्यान में। तो इसको दूसरा प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, आगे ध्यान में। तो ये चीजें आज जो दी है वो सारी की सारी कल याद करके कॉपी के अंदर प्रश्न बना के लिखना है। धन्यवाद।